हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सिंगला साहब वाला केस है, यदि हम पीछे के डेवलपमेंट देखें तो इसकी कभी की सुनवाई हो जानी चाहिए थी। इसको कई तरीकों से रोका गया, इसको एडजमेंट लेकर रोका गया, हमारे वकीलों ने रोका, रेस्पोंडेंट के वकीलों ने रोका, रजिस्ट्री पर दबाव दिला करके गवर्नमेंट के एएसजी ने रोका। और जब हमारा केस फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए था, जब 3 केस चल रहे थे, हमारा ही फर्स्ट नंबर पे था। एक बार तो 2 केस कहीं पार्टनर निकाल के लाए, उनको पहले ले आए, हमारा पीछे डाल दिया। जब 3 में हमारा तीसरे नंबर पे था, जब पहले नंबर पे आ गए, फिर एक कोई पार्टनर निकाल के ले आए टीचर्स वाला, फिर हमारा दूसरे नंबर पर डाल दिया 29/4/2024 को। लेकिन केस की सुनवाई नहीं होने दी। और कुछ रजिस्ट्री में ऐसा हुआ कि जो जस्टिसेज की इंस्ट्रक्शंस की जो अवहेलना हो रही थी, उसके जो इंक्वायरी के आदेश दिए, उसके बाद रजिस्ट्री में कुछ डिसिप्लिन आया कि जजेज जो कहते हैं वो करो। और पिछली बार भी 29/4/2026 को सीनियरिटी मेंटेन करने की बात कही थी, उसके बाद भी हमारा केस 302 पर आया। अब क्योंकि 301 केस की लगभग सुनवाई हो चुकी है, यदि उसको ये पहले सुनते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कोई ना कोई एडवोकेट कुछ न कुछ आर्गूमेंट करता रहेगा और टाइम खा जाएगा। इसलिए आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सप्लीमेंट्री में 3 बजे से जो सुनवाई होगी, उसमें एमसी सिंगला केस 301 नंबर पर है, यानी पहले नंबर पर सुनवाई होगी। अब टीचर्स केस की लगभग सुनवाई खत्म हो चुकी है, उसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। वो तो बहुत सारे उसमें एडवोकेट्स हैं, तो वो अपनी अपनी कहते रहेंगे, आर्गूमेंट करते रहेंगे। और मैं बताना चाहूँगा 301 नंबर पर सप्लीमेंट्री में हमारे केस को आना काफ़ी सोच विचार के साथ लाए गए होंगे। ये एक प्रकार से हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी तो गुड, लेकिन अनएक्सपेक्टेड। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि सिंगला केस 3 बजे स्पेशल बेंच में पहले नंबर पर सुनवाई पर आ जाएगा। आप सोच सकते हो कि यदि ये पहले नंबर पर आया है तो इसके बारे में कितना विचार विमर्श हुआ होगा। और काफी विचार विमर्श करने के बाद इसको पहले नंबर पर डाला गया है। और ये भी पता चला कब, 8:30 बजे के बाद। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की साइट पर नोटिस आ गया था। उस नोटिस में सिर्फ यह था कि 2 जजों की बेंच बन गई है, 3 की हट जाएगी, 3 बजे शुरू हो जाएगी, और उसमें 2 केस होंगे, एक टीचर्स वाला होगा, एक एमसी सिंगला वाला केस होगा। और जो कुछ कोर्ट में जजों ने कहा कि पहले हम इसको सुनेंगे, बाद में इसको, वो हमने पहले बता दिया। लेकिन एक धमाका हुआ, एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, भूकंप आ गया दोस्तों। जो हर बैंक पेंशनर ने यह सुना कि हमारा केस स्पेशल बेंच में 7 तारीख को पहले नंबर पर सुनवाई होगी, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। बोले ये तो झूठ है। मतलब क्या, देखिए कि लोगों ने विश्वास नहीं किया जब तक उनके लिए प्रूफ नहीं डाल दिया गया। हमने फोन पर बताया नहीं नहीं ये झूठ है, प्रूफ डाला जब लोगों ने विश्वास किया। और केस को 7/5 के लिए लिस्ट करना एक बात है, सेवाराम जी का उसका सूचना देना एक बात है, क्योंकि जब तक केस लिस्ट नहीं होगा तो हम कैसे कहेंगे 7/5 को सुनवाई होगी। और भाई 8:30 से 1-2 मिनट पहले तक तो कुछ आया ही नहीं। फिर हमने देखा जाके कहीं नोटिस तो नहीं निकाल दिया, जाके देखा नोटिस निकाल रखा है स्पेशल बेंच बना के। 2 केस होंगी सुनवाई के लिए 3 बजे से। और फिर मेरे पास जनरल मैनेजर कौल साहब का फोन आता है, विवेक कौल साहब का, कि दीवान सिंह इन्होंने पहले नंबर पर डाल दिया है हमारा केस, और उसमें सप्लीमेंट्री में है और 3 बजे सुनवाई होगी। तो भाई मैं तो विश्वास नहीं कर रहा था, एक जनरल मैनेजर का विश्वास नहीं कर रहा था। बोला भाई ये हो ही नहीं सकता, जजों ने दिया कहा है। लेकिन यही सही था।
कि कल हमारा केस पहले नंबर पर सुनवाई में आएगा और सुना जाएगा। तो दोस्तों, कल का दिन शायद बैंक पेंशनर्स के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और शुभ दिन है, ऑस्पिशियस डे है। और मैं तो बताना चाहूँगा आपको कि मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ को सुन करके। और दोस्तों, और तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं और इधर उधर के वीडियो नहीं बनाऊँगा। इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ इसको मैं डालूँगा 11 बजे, क्योंकि आप टाइम पास कैसे करोगे, और मेरे पास तो फ़ोन आते ही रहेंगे। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अब भी मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन मैंने वाइब्रेशन पर डाल रखा है, ये डिस्टर्बेंस ना हो, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। और मैं तो अभी तक ये सोच नहीं पा रहा कि इतना अच्छा काम हमने कब कर दिया भाई, कि संविधान में दिए हुए अधिकार बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, उसकी आज सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हो रही है, होगी। और कल का दिन ये निश्चित करेगा कि जिसे हम न्याय का मंदिर कहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, क्या अपनी साख बचाता है या साख को बिगाड़ता है। सारी चीज हमारे फेवर में है। रेगुलेशन हमारे पास है, 35 हमारे पास है, इनेबलिंग रेगुलेशन 56 हमारे पास है। और ये कुछ भी नहीं होता तो हमारे रूल्स भी सीसी रूल्स पर बने हुए हैं। वहां इम्प्लाइड पेंशन अपडेशन है। हमारी रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई है, आरबीआई में पेंशन अपडेशन हो चुका है, हमें मिलना चाहिए। और ये कहा भी है हमारे अधिकारियों डीएफएस ने कि इनका करोगे तो इनका करना पड़ेगा। मतलब इनको पता है, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी के कर्मचारियों का यदि होता तो इनका भी करना पड़ेगा। भाई वो भी बैंक है, हम भी बैंक है। और जो कुछ चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने किया, मैं तो कुकर्म ही कहूंगा। ऐसे जजमेंट नहीं होते कि मन मर्जी आर्बिट्रेरीली, बैड फेथ में, बैड इंटेंशन से आप सारे तथ्यों को तोड़ मरोड़ दो, रेगुलेशन को तोड़ मरोड़ दो और आप एक जजमेंट दे दो। ऐसे नहीं होता। बच्चा भी जानता है कि वह क्या हुआ था। ये सब पढ़ने के बाद, देखने के बाद तभी तो कहा था ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ जी ने, योर आर्गुमेंट आर इररेलेवेंट, इफ यू हैव नॉट पेड यू हैव टू पे। वो कल दिन आ रहा है, इसकी नींव तो उसी दिन रखी थी गई थी। कोई ऐसे नहीं बोल दिया उन्होंने, सब कुछ देख करके, सोच करके, समझ कर जब किया है। उन चंडीगढ़ हाईकोर्ट का फैसला ही पड़ा होगा, या क्लॉज 12 और क्लॉज 17 को तोड़ा मरोड़ा गया था। इनेबलिंग रेगुलेशन 56 को कूड़े की टोकरी में डाल दिया गया था। स्मॉल कमेटी एक्सेप्टेंस को बोला डिस्कशन था। चलते हुए केस को जुडिशियल प्रेसिडेंट मान लिया गया था। ऐसा कभी न्यायिक हिस्ट्री में होता नहीं है, लेकिन हुआ, बैंक पेंशनरों के साथ हुआ। और टीमें लगाई गई। टीम का एक महापुरुष था, मठ का मठाधीश वेंकटाचलम। मैं आज के दिन नाम ले रहा हूं, कल के दिन इसका नाम नहीं लूंगा। पैसा कहां से आएगा? आईबीए को लगाया, कोई प्रोविजन नहीं है। और यही बात इन लोगों ने राज्यसभा में कहलवाई थी और लोकसभा में कहलवाई थी। झूठ बोला गया था। न्याय के मंदिर में तो नहीं चलती हैं सारी बातें हैं। न्याय के मंदिर में सारी जो बातें होंगी, बातें ही होंगी, न्याय होगा वहां। हम देखते हैं कल किस प्रकार से पेंशनर्स के हितों की रक्षा माननीय सुप्रीम कोर्ट करता है। और मान लीजिए कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आरबीआई का था भी नहीं, तब भी एक कमेटी बिठा करके उनका अपडेशन किया गया। हमारा तो अपडेशन है, लिखा हुआ है, एक काल में हुआ है, बाद में आगे जाके बंद कर दिया था हमारे नेताओं की वजह से। ये सब कुछ हुआ है। तो सारा जो कुछ भी हुआ है उसके परपक्ष में यदि हम देखें दोस्तों, तो हम तो यही सोच के चलते हैं, हमारा पेंशन अपडेशन अनअवॉइडेबल है, अपरिहार्य होगा। और
यदि उल्टा सीधा हो जाता है तो यही माना जाएगा चंडीगढ़ हाईकोर्ट सही था, लेकिन चंडीगढ़ हाईकोर्ट तो बिल्कुल सही नहीं था। कोई कभी नहीं मान सकता चंडीगढ़ हाईकोर्ट था। चंडीगढ़ हाईकोर्ट सही था तो केवल और केवल इसमें हमारा जो न्याय का मंदिर है सुप्रीम कोर्ट की साख गिरेगी। हम तो कहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम देश के वासी हैं, हम सिटीजन हैं यहाँ के, हमें बोलने का अधिकार है, सही बात कहने का अधिकार है। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि माननीय जस्टिस विक्रम जी ने पहले ही न्याय कर दिया है और वो अगले CJI भी होने वाले हैं। ऐसा कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अन्याय नहीं करेगा। हम गए किसी प्रोविजन का, यदि दो अर्थ निकल रहे हैं तो जो बेनिफिशियल है पिटिशनर के लिए बेनिफिट उस पर अमल होगा। वह भी हमारी जो चलती है। और वैसे तो रेस्पोंडेंट्स घबराए हुए हैं, ये जवाब भी नहीं दे पाएंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि इन्हें किया ही नहीं है अपडेशन, स्टैटिक बेसिक पे पड़ी हुई हैं। और जब आपका अपडेशन हो जाएगा तो ये DA वाला जो चक्कर पड़ा ना 8088 पॉइंट का, ये पॉइंट का, सब खत्म हो जाने, बहुत कुछ खत्म हो जाएगा एक अपडेशन से। चलो, हम आशा करते हैं, ऊपर वाले से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ रहे और हमारे हितों की रक्षा करे और हमें न्याय दिलाए। थैंक यू, धन्यवाद।